गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्म का और विचार का घनिष्ठ संबंध है। इतना घनिष्ठ संबंध है जैसे जीवन का और प्राण का संबंध है। इतना घनिष्ठ संबंध है। बगैर विचार के आप कर्म नहीं कर सकते और बगैर कर्म के आप अंतरात्मा को संतृप्त नहीं कर सकते। अगर अपनी अंतर चेतना को संतृप्त करना है तो कर्म का सहारा हमको लेना पड़ेगा। विचारों की प्रचंड शक्ति है। इस धरती पर सबसे तेज विद्युत चलती है, बिजली चलती है, परंतु विचारों की शक्ति उससे भी ज्यादा कहीं तेज चलने वाली है। सूरज से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, धरती तक पहुंचने में उन किरणों को 7.5 मिनट के आसपास लग जाता है, परंतु विचार को सूरज तक पहुंचने में पलक झपकने की देर लगती है। इतनी देर में विचार वहां पहुंच जाता है। अब दोबारा कहता हूं, शरीर को अगर कोई आग छू जाए कहीं से तो मस्तिष्क तक उसको पहुंचने में थोड़ा सा समय लगता है। कोई कीड़ा काटे तो उसकी पीड़ा जब तक हमारे ज्ञान तंतु में पहुंचती है तब तक उतना समय लगता है। परंतु इस दुनिया में विचार से भी तेज चलने वाली एक शक्ति है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान। और वो कैसी शक्ति है? स्वाभाविक शक्ति है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। कर्म जो होता है वो 3 चीज का योग है। ज्ञान, श्रम, समय। ज्ञान, श्रम और समय, उसमें 3 चीज लगती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। इस दुनिया में प्रचंड शक्ति और भी है। इस दुनिया में एक प्रचंड शक्ति है। उस शक्ति का नाम है अणु की शक्ति। जानते हैं, मर्यादित होकर के अणु अपनी क्रिया को करते रहते हैं। जो साइंस पढ़े हैं वो जानते हैं अणु का अपनी एक कक्षा होती है और उस कक्षा के बाहर उसका ऑर्बिट होता है, परिपथ जिसको बोलते हैं, परिपथ। और उसमें उसके कण जिनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो गति करते रहते हैं। और गति करके क्या करते हैं? उस अणु की रक्षा करते हैं, उसके चारों तरफ दौड़ते रहते हैं। अगर अणु का बाह्य कक्षा
अनियंत्रित हो जाए, अनियमित हो जाए, तो वो जो कण है वो बम्बार्डमेंट कर देते हैं, और उनके बम्बार्डमेंट से एक शक्ति फूट करके निकलती है। एक शक्ति उनके बम्बार्डमेंट से फूट करके निकलती है। वो असीम, अमर्यादित और प्रबल होती है, और वो क्या करती है? विनाश करती है, विनाश। जब आदमी कुछ नहीं करता है तो क्रोध करता है। जब आदमी के बस की कुछ करना नहीं होता है तो वो क्रोध करता है, और क्रोध करता है तो उसका विचार गलत रास्ते पर जाता है। तो उससे जितने कर्म, मैंने कहा विचार का और कर्म का आपस में प्राण और श्वास का, जैसे प्राणी और सांस का संबंध है, वैसा ही संबंध दोनों का है। अब मुझे एक बात बताओ, जिसके अंदर जिस तरह के विचार घनीभूत हो रहे हैं, विचार घनीभूत हो रहे हैं, उसका संकल्प कैसा होगा, उसकी धारणा कैसी होगी, उसका ध्यान कैसा होगा? मेरी बात ठीक लग रही है? आप सोच करके देखो, वह व्यक्ति कैसा व्यवहार कैसा करेगा, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, जरा इस बारे में सोच करके देखिए। विचार जब घनीभूत होकर के संकल्प का रूप धारण कर लेते हैं तो प्रकृति स्वयं अपने नियमों का तोड़ करके, व्यतिरेक करके, उनको तोड़ करके संकल्प वाले को मार्ग देती है। संकल्प करने वाले को मार्ग देती है। अगर आपकी संकल्प शक्ति जगती है तो प्रकृति भी आपको रास्ता देने लग जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जब शांति कुंज का निर्माण हो रहा था तो मजदूरों में एक व्यक्ति काम कर रहा था। गुरुदेव ने इशारे से उसको बुलाया। मुझे नहीं पता उसका क्या नाम था, पर गुरुदेव ने उसको रामू नाम से बुलाया। रामू, इधर आ। जैसे ही रामू गुरुदेव के सामने पहुंचा, रामू अपने नाम को भूल गया और वो अपने आप को रामू मानने लगा। गुरुदेव ने उससे कहा, बेटा हमें गंगा स्नान जाना है। रिक्शा उठा और हम दोनों को स्नान कराने ले चल। रामू कहता है कि गुरुदेव मुझे तो रिक्शा मैंने तो आज तक चलाया नहीं। गुरुदेव ने पीठ पे हाथ थपथपा करके कहा, तू चला, रिक्शा चलेगा। रिक्शा चला। बरसात का समय था, बरसात हुई थी। दोनों रिक्शा में बैठ करके जा रहे थे कि ऊपर पहाड़ में कहीं जोर की बारिश हो गई। और वहां जो बरसाती नदियां होती हैं, बरसात के समय में पता नहीं कब उनमें बड़ी तेज पानी आ जाता है। परम पूज्य गुरुदेव जब नदी के किनारे पहुंचे तो वहां दोनों तरफ पब्लिक
किनारों पर इस इंतजार में थे कि पानी कब उतरे और हम निकल करके जाएं। रामू भी गुरुदेव को लेकर के पहुंचा और जाकर के नदी पार नहीं कर सकते थे, इसलिए ब्रेक लगा करके रिक्शा खड़ा कर दिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा हम पे समय नहीं है, तुम आगे बढ़ो। रामू कहता है पानी आ रहा है। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैंने जो कहा है वो करो। रामू ने रिक्शा आगे बढ़ाया, जैसे ही पहिया छूता है अरड़ अरड़ करके पानी पीछे रुक जाता है। रामू गुरुदेव माता जी को रिक्शा में बैठा करके पार हो जाता है, फिर से पानी चलने लग जाता है। आपसे मैंने क्या कहा, जब व्यक्ति की संकल्प शक्ति जगती है, बगैर संकल्प के कर्म नहीं होता है। जितना प्रचंड, मैंने कहा है अभी, अणु की शक्ति इस दुनिया की सबसे प्रचंड शक्ति होती है। विचार भी अणु की तरह से ही, विचार के जिस तरह से अणु के चारों तरफ उसका ओरा मंडल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जिनको कहते हैं, या कहिए विद्युत कण कहिए उनको, जो चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसे ही हमारे विचार भी विद्युत बन करके हमारे जीवन के चारों तरफ, जीव के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे अणु के अंदर विस्फोट होता है, अमर्यादित, अनियंत्रित संकल्प शक्ति जब हमारे अंदर पैदा होती है तो वो भी अणु की तरह से फटती है और विनाश को लेकर के आती है। अगर इसी शक्ति का प्रयोग हम क्रोध में ना करें, आदमी दूसरों में कमी निकालता है, दोष लगाता है, पर उसी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके उस विचार को अगर हम सुधार में लगा दें, क्रोध में ना लगाएं, सुधार में लगा दें, तो मैंने कहा प्रकृति भी रास्ता देती चली जाती है। प्रकृति के नियम है। जिस तरह से पानी की बात मैंने अभी कही, जो नदी में आ रहा था, गुरुदेव की संकल्प शक्ति से वो पानी चिर गया और पानी ने रास्ता दे दिया, रुकावट पैदा कर दी। जबकि प्रकृति का सिद्धांत नहीं है कि लुढ़कते पानी को कोई रोक सके। और मैं ये भी कह रहा हूं, इतना वेग जहां पर पानी का है, पहाड़ में इतना वेग जहां पानी का है, वहां कोई पानी को रोक देगा क्या? हमने केवल ये मान लिया है कि गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं, पर आप किसकी संतान हैं? जब गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं, गुरुदेव ने अपनी विरासत और वसीयत, मैं फिर से कह रहा हूं, वसीयत किसके नाम करते हैं? जो वसीयत करता है कोई, तो वसीयत किसके नाम करता है? अपने के नाम ही करता है ना अपनी वसीयत को। जो अपनी कमाई है, जो अपनी धन संपत्ति है, वो अपनों को देता है ना। गुरुदेव अपनी वसीयत और विरासत हम सबको करके गए हैं, वो हम उनकी संतान हैं। अभी मैंने कहा हमारे पिता की शक्ति कितनी थी, और हम दीनहीन होकर के आपस में रगड़ करके एक दूसरे को काटते रहे। उसी शक्ति को अगर कर्म में लगाया जाए
तो जो काम नहीं हो सकता वो भी होगा। विचार के परिवर्तन की बात है बस। हम अपनी सोच को बदल लें, बस सोच को बदल लें। मैं पूछता हूं, जिंदगी भर की धन दौलत जितनी भी है वो सब यहीं रखी रह जाएगी। अगर साथ जाएगा तो आपकी भाव और आपकी भावना ही आपके साथ जाएगी। आपका भाव और आपकी भावना ही साथ जाएगी। अपनी वैचारिक शक्ति को विनाश में ना लगा करके इसको सृजन में लगाने की आवश्यकता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आदमी किसी का बुरा करता है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, एक आदमी शराब पीता है, उसके पेट में कुछ तो जाता है, चाहे नशा होता है उसे, पर उसका पेट तो भरता है। आदमी बीड़ी पीता है, उसको क्या मिलता है? मुंह में धुआं जाता है और धुआं ही बाहर निकल जाता है, नशा हो जाता है। उस नशे के कारण वो उस काम को, बीड़ी पीने के काम को करता है। अब मैं ये कह रहा हूं, बुरा करने वाले का क्या भरता है, उसको मुझे ये बताओ। उसको क्या फायदा होता है? जो किसी का बुरा सोचता है उसका क्या फायदा है? मुझे उस बुराई में बताओ, उसको क्या फायदा है? केवल एक मानसिक फायदा कि इसका बुरा हो जाएगा, मुझे खुशी होगी। आज जितना पापाचार फैला हुआ है, उस पापाचार का कारण यही है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इन विचारों को कर्म में लगाया जाए और किसी का भला किया जाए, अरे कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। कितना मिलेगा, क्या मिलेगा? जितना आपने किया है, जितना आपने सोचा है, जितना भला आपने किया, उतना ही परिणाम मिलेगा। अपनी देखने का नजरिया है, बुरे में भी अच्छाई को देख लो, बुरे में भी अच्छाई को देख लो तो बुराई भी अच्छाई बन जाएगी। और जब अच्छे में बुरे को देखते हैं तो वही विचार है जो अच्छे को भी बुरा बना देता है। बेटा, दूध बड़ा कीमती और पौष्टिक होता है। अगर एक मण दूध में एक बूंद मिट्टी के तेल की डल जाए तो एक मन दूध में, मैं तो कह रहा हूं जितना आप सोच सकें उतने दूध में एक बूंद मिट्टी के तेल की डल जाए तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। दूध फटेगा नहीं, बदबू देने लग जाएगा और पीने के मतलब का नहीं रह जाएगा। ऐसे ही हमारे पवित्र गंगा के समान पवित्र विचारों के अंदर अगर पाप की, अमर्यादित विचार की एक बूंद डल जाए तो हमारे विचार भी किसी मतलब के नहीं रह जाते हैं। उनका होना भी, उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। वो जैसे दूध घृणा का कारण बन जाता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, दूध में मक्खी गिर जाए तो देखने वाला उसको पीता नहीं है, उससे घृणा करने लग जाता है। क्या अपने लिए घृणा पैदा करना चाहेंगे? अरे कोई बुरा है तो अपने लिए बुरा है, तुम अपने आप को बुरा क्यों बनाते हो? कर्म की बात का आपसे कर रहा हूं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर केवल इतनी सोच बदल गई कि हम सबको अपना मान करके चलें। मैं तो पूछ रहा हूं,
मैंने कल भी कहा था, दुनिया में दो तरह के जीव रहते हैं, एक को हम पालते हैं और एक को हम मारते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी है उनको हम पालते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उनको भी हम कुछ नहीं कहते हैं। जो उपयोगी नहीं है हम उनको कुछ नहीं कहते हैं, पर जो हमें काटते हैं, खून पीते हैं, खून चूसते हैं, उनका क्या करते हैं? ऐसे ही विचार भी हमारे दो तरह के हैं। हमें अपने सब चीज को अपने अनुकूल बनाना है, सब शक्तियों को अपने अनुकूल बनाना है, हमें बुरे का भी अच्छे में प्रयोग करना है। अनुकूल बनाने की कला को अपने अंदर से जागृत करना है। मनुष्य जिस तरह के विचारों का प्रश्रय देता है, उसके वैसे ही आदर्श, हाव भाव, रहन सहन, सब कुछ वैसा हो जाता है। ये अपनी गलाई ढलाई है, विचार के द्वारा अपने जीवन की गलाई ढलाई है। जो जैसा अपने आप को बनाना चाहता है उसे वैसे ही विचार करने होंगे। अब विचार वैसे हो गए तो उसके कर्म भी वैसे हो जाएंगे और उसकी जबान में ताकत आ जाएगी, उसकी वाणी में एक तेज पैदा हो जाएगा, मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सार्थक होता चला जाएगा। शरीर में तेज, मुद्रा आदि भी वैसे ही बन जाते हैं। शरीर का तेज और उस शरीर की मुद्रा भी वैसे ही बन जाती है। हाव भाव, रहन सहन सब उसी तरह का हो जाता है। जहां सद्विचारों की प्रचुरता होती है, व्यक्ति आश्रमों में, आरण्यकों में जो जाते हैं वो केवल एक ही चीज के कारण जाते हैं कि वहां का वातावरण उस तरह का होता है। और वातावरण में जाकर के जो विचार नहीं उठते वो विचार भी उसके अंदर उठने लग जाते हैं वातावरण के प्रभाव से। वो वातावरण उसकी चेतना में प्रवेश करता है और उसकी गलाई ढलाई का कार्य शुरू हो जाता है। तीर्थों में जाने का उद्देश्य यही है कि आदमी अपने चाल चलन को बदल करके लेकर के आ जाए। वहां रुकता ही इसलिए है कि वो प्रभाव उसके विचारों के अंदर जाकर के समा जाए, आदमी की सोच बदल जाए तो उसका विचार बदल जाए, उसके कर्म बदल जाए। जहां सद्विचारों की प्रचुरता होगी वहां वैसा ही वातावरण बनेगा। अहिंसा, सत्य, प्रेम, न्याय के विचारों से प्रभावित होकर के हिंसक पशु भी आश्रमों में, यानी कि जो शेर है वो अपनी हिंसा को छोड़ देता है और जो गाय है वो अपने डर को छोड़ देती है। ये वातावरण का प्रभाव है। जहां पर घृणा, द्वेष, क्रोध, इस संबंध रखने वाले विचार काम करते हैं, मैं कह रहा हूं आप विचार करिए। जिसके अंदर घृणा, द्वेष, ईर्ष्या के दुर्गुण हैं उसका जीवन कैसा होगा? सवाल है मेरा, उसका जीवन कैसा होगा? जिसके विचार में ये दुर्गुण हैं उसका जीवन कैसा होगा? नरकीय परिस्थितियों का निर्माण उसका स्वभाव बन जाएगा और वो किसी के लिए नहीं, अपने लिए अपना नरक खुद पैदा कर लेगा और सोच के अनुसार कर्म करते हुए अपने स्तर को गिरा करके नरक में चला जाएगा।
यदि आदमी ये विचार करे मैं बड़ा अभागा हूं, है नहीं बन गया, है नहीं बन गया, अपने आप को बना लिया, क्योंकि आपने विचार किया मैं अभागा हूं, दीन दुखी हूं, सदैव दीनहीन परिस्थितियों में ही आप पड़े रहेंगे। कितने भाग्यशाली हैं आप कि आपको भगवान का काम करने का मौका मिल रहा है। और ऐसे समय में जहां हमारा पिता, हमारा गुरु साक्षात महाकाल है। मैं तो आपको ये कहते में कोई भी हिचकिचाहट नहीं महसूस कर रहा हूं। पता नहीं कितने जन्मों की पुण्य तपस्याएं हमारी सार्थक हुई हैं, जो इस जन्म में आपको गुरुदेव समझ आए हैं, वरना तमाशा देखने वाले तो बहुत आते हैं। मैं ये कहूंगा अपनी सामर्थ्य को, अपने उत्साह, आत्मविश्वास, गौरवयुक्त अपने विचारों को बनाओ। अगर गौरवयुक्त आपके विचार होंगे तो आपके कर्मों पर या आपके कर्मों के माध्यम से हर कोई आप पर गर्व करेगा, हर कोई आप पर गर्व करेगा, आपको अपने जीवन का उदाहरण मानेगा, आपको अपने जीवन का आदर्श मानेगा। और आपको वो सम्मान देगा जो भगवान को दिया जाता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मनुष्य के विचार शक्तिशाली होते हैं कि नहीं होते हैं? जवाब दो। मैं चाहता हूं आप जवाब दो। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति की शक्ति क्या है? व्यक्ति का स्तर क्या है? ये मेरे सवाल हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप कौन हैं, चलिए मैं ही जवाब दे रहा हूं कि आप एक विचार हैं। तो ये शरीर, ये आत्मा, मेरी आंख, मेरा कान, ये सब बेकार है। मैंने किसी चीज को बेकार नहीं कह सकता। ईश्वर की देन है ये हमको, क्योंकि इनका प्रयोग मैं अपने विचार के अनुसार ही करूंगा। जैसा मेरा विचार है मैं इनका प्रयोग वैसा ही करूंगा। अगर शरीर में कोई सामर्थ है तो विचार की ही सामर्थ है। सारी सामर्थ होने के बावजूद भी आदमी के अंदर जब निकम्मापन, आलस्य होता है तो अपनी आंखों के सामने अपने काम को बिगड़ता अवसर को जाते हुए देखता है। मौका चला जाता है पर वो कोई काम नहीं कर पाता। इसलिए बहुत जरूरी है अपने वास्तविक स्वरूप को समझना, अपने वास्तविक स्वरूप को समझना। मैं फिर से कह रहा हूं, सत्साहस, हिम्मत, आत्मविश्वास, उत्साह, गौरवयुक्त विचार में ही तो आते हैं। ये गुण है, ईश्वरीय गुण है। ये कहां पर आते हैं? आपके विचार में ही तो आते हैं। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा,
परंतु इसके विपरीत मेरे से होता नहीं है, मेरे बस की नहीं है। दोनों चीजों को आप अच्छे से समझ करके देखें। आदमी के जीवन में कोई लाचारी नहीं है। लाचार ही व्यक्ति का निकम्मापन है। और जब ये लाचारी आकर के बैठ जाती है तो अपने दोष को, अपने पाप को दूसरों पर थोपता है। तेरे कारण ये हुआ, तेरे कारण ये हुआ। अरे हुआ तो आप में हिम्मत है, उसे सुधार लो। मैंने ही कहा प्रकृति भी आपको रास्ता देगी। आत्मविश्वास तो जगे। आत्मसमीक्षा, आत्मसमीक्षा, आत्मसुधार, आत्मसमीक्षा, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास की प्रक्रिया यहीं से चलेगी। हमें गंदगी में भी रह करके कमल की तरह से कीचड़ में खिलना है। हमें एक दूसरे के साथ हंस करके गले से लगना है। इतना प्यार, इतना लगाव, इतना अपनापन हमें मिले कि जहां भी हम जाएं हमें आत्मसम्मान मिले। जरा सोचो इस बात को कि आप कहीं भी गए, जहां पर गए वहां पर जाने वाला आपको आत्मसम्मान दे। जिंदगी में फूले नहीं समाओगे, आत्मगौरव को महसूस करोगे। घर की खाट पर लेट करके आप समय नहीं गंवाओगे, एक एक सेकंड का आप सदुपयोग करोगे। अपना भला करोगे और कर्म के प्रभाव से दूसरों का भला करने की प्रेरणा दोगे। मैं पूछ रहा हूं, क्या विचार चुंबक का काम नहीं करते हैं? बोलो, क्या विचारों में चुंबकत्व का बल नहीं है? याद रखना जो बोल रहा हूं। अच्छे विचार अच्छे विचारों को अपनी तरफ खींचते और बुरे विचार बुरे विचारों को अपनी तरफ खींचते। अपनी आंतरिक स्थिति को देखिए, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अपनी समीक्षा करिए। आपके अंदर क्या चल रहा है, दूसरे को दोष मत दीजिए। याद रखना, अगर आपको आध्यात्मिक भगवान का होना है, आध्यात्मिक होना है, तो अपने से शुरू करना पड़ेगा। अपने से शुरू करना पड़ेगा। और याद रखना, यही अपना विस्तार है। जहां पर आप जाएं आपको आत्मसम्मान मिले, यही आपका अपना विस्तार है। पर मैं पूछ रहा हूं, निकम्मों को, आलसियों को, नकाराओं को ये मिला है क्या? जो मिला है वो कर्म के कारण मिला है। कोनिया वालों को कह रहा हूं, जिनको जो ड्यूटी दी गई है, अर्जुन की तरह से केवल चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। इधर उधर का कोई नहीं सोचेगा। सबको बोल रहा हूं, इधर उधर का कोई नहीं सोचेगा। आप गुरु के लिए क्या कर सकते हैं? आप, अगर आपको बांध करके चलाने वाला है, आपको कोई रास्ता देने वाला है, तो कौन है? और जो है उसका कहना आप नहीं मानेंगे, अपनी चलाएंगे। बर्बाद हो जाओगे। मैंने कहा अनियंत्रित, अमर्यादित जब भी किसी की गति है,
तो वह बर्बादी है, विनाश है। नदी अपनी सीमाओं में बहती रहती है तो अपनी शांति से अपने जीवन को जी जाती है, और जब अमर्यादित होकर के बहने लग जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तब बाढ़ आ जाती है। विचार अपने समान धर्मी विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। विचार समान धर्मी विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और अपनी शक्ति को पैदा करते हैं। अगर आपको तपस्या करनी है तो मुझे बताओ, तपस्या उसको कहते हैं जो जंगलों में पड़े रहते हैं। मेरे तो आप चलते फिरते तपस्वी हैं। मैं तो अपनों को चलता फिरता तपस्वी बनाऊंगा। विचारों में निखार लाऊंगा। विचार ही आपकी संपत्ति है। विचार से ही आप तप करेंगे। मैंने कहा था, गीता में कहा है कर्म कौशल के द्वारा पूरा होता है। यदि उसे मनोयोग पूर्वक किया जाए तो वही कर्म सिद्ध हो जाता है। कथन मार्मिक है। कथन मार्मिक है। क्या मार्मिक है? वो लाभ हानि को नहीं देखता। मार्मिक तब है जब वो लाभ हानि को नहीं देखता। अगर विचार लाभ हानि को देखता तो स्वार्थी है। लाभ हानि की चिंता मत करिए, श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़िए। कर्म कटेंगे, परिस्थितियां आएंगी, कर्म कटेंगे, पाप मिटेंगे। इसलिए जप आपसे करा रहे हैं। जप का उद्देश्य और कोई नहीं है। जय पै जन्म मरण के पाप, जय पै जन्म मरण के पाप, उनको काटने के लिए जप दिया गया है। 13 माला का जप करेंगे। परंतु मार्मिक साधना जो अभी आपसे कही है, चलते फिरते उठते बैठे जो कुछ भी कर रहे हैं तब करेंगे। वो आपके जीवन का स्वभाव बन जाए, आपके जीवन का अंग बन जाए। गुप्ता जी लिख रहे हैं, सेवा की बात संयम से होगी और ध्यान, धारणा और समाधि, यही संयम है। जब ये तीनों आप पैदा होंगे आपके जीवन में तो वो संयम होगा और उसी से आप समाधि में जाएंगे, वही भक्ति होगी। जीवन में सेवा से ही आप सफल हो सकते हैं। और आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं गुप्ता जी की बात को समर्थन कर रहा हूं कि आज तक जितने भी कुछ महापुरुष हुए हैं तो वो सेवा भाव से ही हुए हैं। उन्होंने अपनी सेवा नहीं कराई किसी से। उन्होंने अपनी, बताइए परम पूज्य गुरुदेव ने किससे अपनी सेवा कराई है? वो तो बांटते रहे, देते रहे, बांटते रहे, देते रहे। परंतु उनको देखिए ना, जिनके झंडे भी उठा करके चलते हैं, जब चलते हैं तो उनके आगे पीछे कितने कितने उनके भक्त चलते हैं ना। गुरुदेव ने ये सब नहीं किया। गुरुदेव ने ये सब नहीं किया। उन्होंने सेवा भावी थे, सेवा को ही भावना बनाया, जीवन को मार्मिक बनाया।
काम को आगा पीछा सोचकर तो करना ही चाहिए, पर करते समय खिलाड़ी की मनोवृत्ति अपने अंदर रखनी चाहिए। खिलाड़ी बीसियों बार हारते और जीतते हैं, पर मन भारी नहीं करते। काम की सफलता अपने हाथ लगी या नहीं लगी, कई बार परिस्थिति ऐसी बन पड़ती है कि समझदारी से काम करने पर भी असफलता सामने आकर के खड़ी हो जाती है। यदि कार्य करने वाले की तबीयत छोटी है, हिम्मत हार बैठा है, भविष्य में उससे करते धरते नहीं बन पड़ा है, इस तरह की अगर स्थिति पैदा हो गई है, बंदर के हाथ अगर अदरक लग गई है, स्वल्प प्रयास में ही बड़ी सफलता मिल गई है, तो अहंकार का ठिकाना नहीं है। कपड़ा पाकर के बंदर बजाज बन बैठा, अदरक पाकर के पंसारी बन बैठा, ये नहीं करेंगे। अहंकार में नहीं आएंगे। जो जिम्मेदारी है वो गुरु की दी हुई है। संतुलित बने स्थिति एक प्रकार का योग है। बस आपका विचार अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने में रहना चाहिए। अपनी पूर्ण प्रसन्नता इसी में मान ली जाए, यही आपके लिए सफलता का कारण बन जाएगी। यही आपके लिए सफलता का साधन बन जाएगी। मन का विजेता ही विजेता बनता है। हाथों से जो काम होगा वो शानदार होगा, इसमें निश्चय रखना। निश्चित रूप से वो शानदार होगा। हमारे सभी काम लोक मंगल के होने चाहिए। अगर इस दृष्टि से कहे गए हैं तो कर्तव्य में भावना का समावेश हो जाएगा और उस लक्ष्य को रख करते उच्च स्तर की पूर्ति हमें होती हुई चली जाएगी। कुछ काम नहीं आएगा, यही काम आएगा। व्यावहारिक ज्ञान की कमी से त्रुटि रह जाती है, कृत दूषित हो जाता है। जैसे दूध की बात में मिट्टी के तेल की बात करी, स्वार्थ बुद्धि के बिना किया गया परमार्थ व्यवसाय बन जाता है। ये तथ्य आप सबको समझ लेना चाहिए और अपने अंदर से अपनी कर्तव्य भावना को जागृत करना चाहिए। इसी को उपचार कहते हैं, आत्मा का उपचार इसी को ही कहते हैं। यही आत्मशोधन की प्रक्रिया बनकर के निकल करके आती है। समय ज्यादा हो गया है, मजबूरी में अपनी बात को रोकना पड़ रहा है और समझाऊंगा। उद्देश्य की तो पूर्ति करनी है ना। समझाने का उद्देश्य ये नहीं है। समझाने का उद्देश्य है उन विकारों को निकालना, समझ में से उन विकारों को निकालना। और उनकी जगह पर परमार्थ परायणता को जन्म देना। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। आप सबकी भले की बात को सोच करके ही काम करना। निश्चित रूप से जिन कामों को तुम्हें दिया गया है उनमें सफलता मिली है, और आगे भी मिलती रहेगी, मैं वायदा कर रहा हूं।
सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, आज शिवचरण प्रधान के लिए सब प्रार्थना करना। मेरी अंतरात्मा मानती है कि उसको गलत फंसाया गया है। उसके लिए सब प्रार्थना करना। उसका समय 10 तारीख को उसको बेल होनी है, इसलिए सब उसको शांति से, वो अपने जीवन को वहां गुरु में रह करके गलत विचार उसके अंदर ना आए, उसका पाप कटे। सब उसके लिए प्रार्थना करना। सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, 7 तारीख को मुझे एक बच्ची का मूल शांति कराना है गंगा विहार में। उसके लिए 1 2 3 माला महामृत्युंजय मंत्र की जप करना, 24,000 का जप उसको देना है। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।